बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इलेक्शन की डेट बस समझें कि इस हफ्ते यकीनी तौर पे आ जाएगी। बहुत से मामलात डिस्कस होते रहे अंदर खाने हुकूमत में, और जो हुकूमत को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन लोगों में भी ये तय हुआ है कि इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन कह भी चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने एक्सप्लेन भी कर दिया, और जो लोग इलेक्शन कमीशन के साथ काम करते हैं, फाइनली डिसीजन क्या हुआ? डिसीजन ये हुआ कि हर सूरत फरवरी में, अर्ली टू मिड फरवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे और अनाउंस हो जाएंगे इसी हफ्ते। और ये कि इलेक्शंस अनाउंस करके तो कुछ थोड़ा सा शायद हुकूमत का ख्याल है, केयर टेकर का और आर्मी की टॉप कमांड का, प्लस इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर एडवाइस वगैरह भी दी जा रही है, तो ये कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी तो एक जो तज़ल्ज़ुल का शिकार हैं सब, उसमें कुछ ज़रा बेहतरी आएगी। फिर ये जो बात होती है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उसको भी ख़त्म करने के लिए, और ये कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो बस फिर अपने लग जाएं इलेक्शन कैंपेनिंग में। एक हम बातें कहते चलें कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का ताल्लुक़ है, वो कहते रहे 90 दिन, और लॉयर्स मूवमेंट भी आपको मालूम है 14 को उन्होंने अनाउंस किया कि वो कुछ आगे प्रेशर डालेंगे और कहेंगे कि जी आप करें हर सूरत पर इलेक्शंस 90 दिनों में। लेकिन वो होता हुआ इस वजह से नज़र नहीं आ रहा कि जो हम बात करते हैं तो ये पता चलता है कि लॉयर्स में जितनी भी जान है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़, आपको याद है 2007-8 की मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी साथ चली थी, तो प्रेशर पड़ा था, जो भी वो रेस्टोरेशन ऑफ जजेस का था इस वक्त, उस वक्त। लेकिन इस वक्त हमने देखा है कि PMLN तो वही पार्टी है जिसके, और PDM सबने मिलके अग्री किया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि जी इलेक्शंस, इट वाज अंडरस्टूड कि डिलिमिटेशन होगी तो इलेक्शंस कुछ डिले होगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में PMLN की तो ये पोजीशन है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई पीपल्स पार्टी में कुछ भी ज़्यादा, या तो अंदर पार्टी में डिवाइड है उनके वालिद और बेटे के दरमियान, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान, मतलब कि बस कहने की बात है, नहीं तो यकीनी तौर पे उनके अपने मिनिस्टर बैठे थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, उन्होंने अग्री किया था, डिलिमिटेशन का पता था डिले होगा। और वैसे भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले कहा अच्छा जी अनाउंस करें, 90 दिन में करें, 90 नहीं 100 दिन 120 दिन अनाउंस तो करें। तो असल में बात तो वही है कि 120 दिन वही जो ये हुकूमत कह रही थी, और ये पता चल रहा था कि अंदर खाने यही सोच है कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फरवरी तक ले जाएंगे। तो वही दिखाई दे रहा है कि ये अब फरवरी तक चले जाएगा मामला। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ज़ाहिर है कोई प्रेशर नहीं है कि आप कहने की बातें और हैं, हमारा मतलब रियल प्रेशर कि आप 90 दिन से पहले, 90 दिन के अंदर अंदर करवाएं। तो ये अब जल्दी आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों में डेफिनेटली अनाउंस हो जाएंगे इलेक्शन की डेट। और आपको मालूम है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर UNGA भी जा रहे हैं, वो उनका होगा कि भाई जाने से पहले ही अनाउंस कर दें। दूसरी तरफ नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, तो इन अ सेंस ये अनाउंस कर दी जाएगी डेट, ताकि उस मामले को फौरी तौर पे ना उठाया जाए। उसके बाद जो भी अगर जाएगा कोर्ट में तो फिर देख लिया जाएगा, नहीं तो ये बहुत से मामलात हैं। फ्रॉम सपोजिडली एक कैलकुलेशन है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ उस तरफ लग जाएंगी, और ये UNGA में जाएंगे तो इलेक्शन की डेट होगी, पता होगा कि जी ये कोई अपना प्रोलॉन्ग नहीं कर रहे स्टे। फिर ये कि SIFC जो है वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करना है, और जिसने करना है अगली हुकूमत करेगी आके, तो उसके लिए भी अभी से ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर है वो डालना है। ये नहीं कि आप खींचते चले जाएं और जैसे आप डेट ना बताएं प्रेसिडेंट का, जी अभी मैं बताता हूँ, आप जाके रोकें। तो ऑल दोज थिंग्स कंसिडर्ड ये तय हुआ है कि बस अगले 2-4 दिनों में हर सूरत ये डेट आ जाएगी सामने, और इलेक्शन की डेट विल बी सम टाइम इन फरवरी। तो ये बात एक तो वाज़ेह हो जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी, और देखते हैं आगे फिर क्या होता है। हमारी तरफ से जितना है, खुदाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।